नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। देखिए, इंडिया में आजकल वर्स्ट शॉर्टेजेस ऑफ नर्सिंग स्टाफ है और आने वाले टाइम पर ये जो शॉर्टेज है ये और ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर इंडियन नर्सेस जो है एब्रॉड माइग्रेट कर रहा है। उसका रीज़न क्या है? देखिए, रिसेंटली नर्सिंग काउंसिल एनुअल रिपोर्ट रिलीज हुआ था, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया है। साथ साथ में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी कुछ रिपोर्ट्स है इसके बारे में, वो हम डिस्कस करेंगे। वैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ईयर 2020 को ईयर ऑफ द नर्स करके डिक्लेयर किया था। देखिए, 2020 कोविड-19 पैंडेमिक के बाद अगर आप देखोगे, इंडियन नर्सेस का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ा है एब्रॉड में, और इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इमिग्रेंट नर्सेस एंड फिजिशियंस। मतलब दुनिया भर में जितने इमिग्रेंट नर्सेस एंड फिजिशियंस है, सबसे ज़्यादा इंडिया से है। अभी के हिसाब से 6,40,000 से ज़्यादा इंडियन नर्सेस एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में। वैसे आपको शायद पता होगा, हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज इंडिया में है। इसलिए ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, लीडिंग सोर्स ऑफ क्वालिफाइड नर्सेस वो इंडिया है। ठीक है, इंडिया में जितने रजिस्टर्ड नर्सेस है उसका 3% एब्रॉड माइग्रेट करते हैं, ऑन एन एवरेज बता रहा हूं। अब क्वालिफाइड नर्सेस बाहर माइग्रेट करने का कई सारे रीजन है दोस्तों। नंबर 1 इज, उनको अगर करियर में ग्रोथ एंड एक्सपोजर चाहिए तो बाहर जाना ही पड़ेगा दोस्तों। इंडिया में जो हॉस्पिटल्स है उधर जो सैलरी देते हैं दोस्तों वो बहुत कम है कंपैरेटिवली अगर आप देखें। वैसे इंडिया में नर्सेस की तरफ से काफी प्रोटेस्ट एंड स्ट्राइक्स वगैरह हुआ था उनका एक मिनिमम सैलरी प्रिस्क्राइब करने के लिए, क्योंकि देखिए जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स है ना वो बहुत कम सैलरी प्रोवाइड करते हैं नर्सेस के लिए, इसलिए उनकी तरफ से स्ट्राइक्स हुआ था। पर देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉपर तरीके का कोई एश्योरेंस उनको अभी तक नहीं मिला है। एक बार गवर्नमेंट ने कुछ मिनिमम सैलरी प्रिस्क्राइब किया भी था, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ये डायरेक्ट किया था, आपको एक मिनिमम सैलरी देना ही पड़ेगा, करीब 20,000 बोले थे। पर देखिए बाद में क्या हुआ ना, प्राइवेट हॉस्पिटल्स वो मिनिमम सैलरी देने तो लग गया, पर पहले जो फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड करते थे, फ्री ट्रीटमेंट का वगैरह वगैरह, वो सब उन्होंने कट किया। तो इफेक्टिवली देखा जाएगा तो इंडिया में नर्सिंग स्टाफ की हालत काफी खराब है, और जो काम उनसे करवाते हैं वो तो आपको पता ही है दोस्तों, डिवेन काम है, पर वो काम का कोई वैल्यू नहीं देते दोस्तों, लोग भी और हॉस्पिटल्स भी। ये बात सच है। नाउ द allure ऑफ माइग्रेटिंग abroad remains strong for qualified nurses seeking growth and exposure। ये बात मैंने आपको बता दिया, जिनको करियर में ग्रोथ चाहिए, एक्सपोजर चाहिए, वो 100% बाहर माइग्रेट करते हैं। रिसर्च एस्टिमेट्स के हिसाब से 20% to 50% ऑफ इंडियन नर्सेस एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इंटेंड टू माइग्रेट अब्रॉड। मतलब देखिए, हमारे देश में 50% नर्सेस जो है बाहर काम करना चाहते हैं। वैसे इंडिया छोड़ के दूसरे कंट्रीज में अगर आप देखोगे, हेल्थ सेक्टर जो है वन ऑफ द मोस्ट प्रायोरिटाइज्ड सेक्टर है दोस्तों। वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को काफी वैल्यू भी देते हैं। इंडिया में तो सीधा उल्टा है कि नहीं? तो फॉरेन कंट्रीज हैव अनमेट डिमांड फॉर नर्सिंग प्रोफेशनल्स। तो नर्सिंग प्रोफेशनल्स का बहुत ज्यादा डिमांड है, रेस्पेक्टिव वैल्यू भी है दूसरे कंट्रीज में, मेनली जो डेवलप्ड कंट्रीज में। हेल्थ केयर एंड नर्सिंग प्रोफेशन इज वन ऑफ द टॉप ऑक्यूपेशंस विद हायर ग्रोथ पोटेंशियल इन अब्रॉड। इंडिया छोड़ के दूसरे कंट्रीज में ये जो नर्सिंग प्रोफेशन है वन ऑफ द टॉप ऑक्यूपेशन है, बहुत ग्रोथ पोटेंशियल भी। और कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन के बाद तो नर्सेस का डिमांड और ज्यादा बढ़ गया है दोस्तों। तो आज भी अगर आप देखोगे, नर्सेस का डिमांड है अब्रॉड कंट्रीज में, उनको जितना रिक्वायरमेंट है ना, अभी तक वो फुलफिल नहीं हो पाया है। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के हिसाब से नर्सेस जो बाहर काम करते हैं, अपना होम कंट्री छोड़ के बाहर जो काम करते हैं, उन्हें 25% मोर सैलरी मिलते हैं दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे, केवल 25% हाइक है तो ये बाहर क्यों जाते हैं? देखिए, बात यह है ना, वर्किंग आवर्स की बात है। इंडिया में अगर एक नर्स को दिन में 8 या 9 घंटे काम करना है, दूसरे कंट्रीज में 4 या 5 घंटे काम करना है। तो इंडिया से जो नर्सेस डेवलप्ड कंट्रीज में जाते हैं, जैसे कि यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या वेस्ट एशियन कंट्रीज, वो दिन में 8 या 9 घंटे काम करते हैं तो उन्हें ओवर टाइम का पैसा मिल जाएगा। समझ रहे हो आप? मतलब देखिए, एज पर गवर्नमेंट रूल्स उन्हें दिन में 4 या 5 घंटे काम करना है, तो मतलब हफ्ते में करीब 20 या 22 घंटे काम करना है। पर नर्सेस क्या करेंगे, ये 20 घंटे या 22 घंटे खत्म करने के बाद बाकी ओवर टाइम करेंगे, इससे ज्यादा पैसे कमा सकता है। नर्सेस एंड केयर गिवर्स आर ऑफर्ड as much as 40 to 50 lakh in developed countries like USA and Canada। ठीक है, इवन न्यूजीलैंड, जर्मनी एंड अदर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में भी सैलरी पैकेज जो है वो इतना ही है। एंड एट द सेम टाइम आपको यह भी समझना होगा
इन कंट्रीज में कॉस्ट ऑफ लिविंग एज कंपेयर टू इंडिया बहुत ज्यादा है। तो रिसेंटली गवर्नमेंट की तरफ से एक डाटा रिलीज हुआ था दोस्तों, इट इंडिकेट्स ए कंटिन्यूड शार्प राइज इन द डिमांड फॉर नर्सेस ट्रेन्ड इन इंडिया। मतलब इंडियन नर्सेस का डिमांड आजकल बहुत ज्यादा बढ़ा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कोविड-19 पैंडेमिक के अंदर। और आजकल आयरलैंड, माल्टा, जर्मनी, नेदरलैंड्स, फिनलैंड, यूके, बेल्जियम जैसे कंट्री से बहुत ज्यादा डिमांड है। एंड इंडिया रैंक्स सेकंड आफ्टर द फिलीपींस इन द नंबर ऑफ नर्सेस वर्किंग ओवरसीज for better employment opportunities, higher salaries and other benefits। तो बेसिकली बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए, हायर सैलरीज के लिए जितने नर्सेस अपना होम कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री में जाके काम करते हैं, इसमें इंडिया का रैंक सेकंड है फिलीपींस के बाद। नर्सेस की बात कर रहा हूं, टोटल फिजिशियंस, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, ये सब की बात करें तो इंडिया शायद टॉप पोजीशन में आएगा। नाउ इंडियन नर्सिंग काउंसिल 2021 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में टोटल 5162 नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स है। इसमें 87% जो है प्राइवेटली मैनेज्ड है, 13% जो है गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूट्स है दोस्तों। वैसे हमारे देश का एनुअल कैपेसिटी कितना है दोस्तों? 1,92,679 डिप्लोमा होल्डिंग नर्सेस को ट्रेन किया जा सकता है, 1,33,299 ग्रेजुएट नर्सेस को ट्रेन किया जा सकता है। ग्रेजुएट नर्सेस मतलब जो बीएससी नर्सिंग होता है, ठीक है। फिर 17,141 पोस्ट ग्रेजुएट नर्सेस को ट्रेन किया जा सकता है, मतलब एमएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक एमएससी नर्सिंग जो है। नाउ इंडिया में मोर देन 60% ऑफ डॉक्टर्स एंड 50% ऑफ नर्सेस और मिडवाइफ्स आर एम्प्लॉयड इन प्राइवेट सेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए ये सारे पॉइंट्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, आपसे अगर कल का डेट में मेंस के एग्जामिनेशन में इंडिया का हेल्थ केयर सेक्टर के बारे में या फिर व्हाई डू इंडियन नर्सेस माइग्रेट अब्रॉड के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा, तो आपको इस तरह के डाटा बताना पड़ेगा, फैक्चुअल डाटा बताना पड़ेगा। अगर कोई जेन्युइन रिपोर्ट है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिपोर्ट है या फिर कोई गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से कोई रिपोर्ट है, तो उसका फैक्ट्स एंड फिगर्स लिखने से आपको ज्यादा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो देखिए ये जो रिपोर्ट है इंडियन नर्सिंग काउंसिल्स का 2021 एनुअल रिपोर्ट है, तो बेसिकली जेन्युइन रिपोर्ट है। तो इंडिया में अभी के हिसाब से 60% से ज्यादा डॉक्टर्स एंड 50% से ज्यादा नर्सेस और मिडवाइफ्स प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है दोस्तों। वैसे देखा जाएगा तो इंडियन पॉपुलेशन का 2/3 ऑफ पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहते हैं एंड ओनली 1/3 ऑफ द हेल्थ वर्कफोर्स इज अवेलेबल इन रूरल एरियाज। देखिए इंडियन पॉपुलेशन का 2/3 रूरल एरियाज में, पर हमारा हेल्थ वर्कफोर्स का केवल 1/3 रूरल एरियाज में है, अनफॉर्चुनेटली। तो दोस्तों दैट्स इट। देखिए नर्सिंग वन ऑफ द मोस्ट डिवाइन प्रोफेशन है दोस्तों दुनिया में। अगर आप ऐसे कोई कंडीशन में हॉस्पिटल पहुंचते हैं जिसमें आपको किसी और का हेल्प की जरूरत है, तब आपको समझ में आएगा नर्सिंग कितना डिवाइन प्रोफेशन है कि नहीं। पर अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में नर्सेस को उतना वैल्यू या रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता है। आप देखिए रिस्पेक्ट एंड वैल्यू देना अलग बात है, सैलरी देना दूसरी बात है। सैलरी के बिना तो कुछ नहीं चलेगा। तो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो लाखों करोड़ों कमाते हैं दोस्तों, वो नर्सेस को सैलरी सबसे कम प्रोवाइड करते हैं। इवन गवर्नमेंट भी उसके लिए कुछ कर नहीं पाते हैं। आज की डेट में अगर आप कोई भी एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाके कोई भी एक नर्स को पूछोगे सैलरी कितना है, तो वो बताएंगे 20,000 25,000, उससे ज्यादा नहीं है। और जिस हिसाब से हॉस्पिटल्स हमें चार्ज करते हैं, वो देखने से आपको वो जमीन आसमान का फर्क समझ में आ जाएगा। बेसिकली आवर नर्सेस आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड। अगर नर्सेस को प्रॉपर सैलरी, प्रॉपर फैसिलिटीज एंड प्रॉपर रेस्पेक्ट इंडिया में नहीं मिलेंगे, तो आने वाले टाइम पर ऑब्वियस सी बात है, अभी तो 50% है, 60-70% नर्सेस जो है बाहर माइग्रेट करेंगे। हमारे हेल्थ वर्कफोर्स के लिए कोई बचेगा ही नहीं। तो इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।